देख रहे हैं 66,000 के नीचे आ गया है। कहां ये 1.25 लाख के पास पहुंच गया था। पिछले एक साल के मुकाबले ये 32% डाउन है, लेकिन पिछले एक महीने से तो ये लुढ़कता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली तो ये कि बिटकॉइन ETF कमजोर पड़ गए हैं। पिछले साल ETF में काफी पैसा लगाया गया था, जो अब नहीं हो रहा है। पिछले 3 महीने से ही बिटकॉइन से $5 अरब निकाले गए हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट ट्रेजरी ट्रेड से पैसा निकाला जा रहा है, यानी कंपनियां अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो पैसा बिटकॉइन में लगा रही थी, वो अब निकाला जा रहा है। इस तरह पिछली एक तिमाही में करीब 17% का घाटा हुआ है। और तीसरा, जो लोग उधार लेकर बिटकॉइन खरीद रहे थे, प्राइस कम होने से उनका बहुत नुकसान हुआ है और $2 अरब की पोस्ट सेलिंग हुई है। अब यहां से बिटकॉइन कहां जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन 66,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो टूट चुका है। इतने दिनों तक दूर रहने के लिए सॉरी। हाँ माँ, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। इस्लामाबाद के पास एक शिया मस्जिद में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 169 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। वालिद साहब आए जुमा पढ़ने के लिए, तो ब्लास्ट की आवाज आई है, तो अम्मी ने हमें फौरन बोला है कि पता नहीं क्या हो गया। जो है ना, सिक्योरिटी, अवाम की देखभाल, अवाम को हिफाजत और उनके ऊपर तुम्हें वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज में नाकाम हो गए हो। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर ने पहले सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाई और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पाकिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की है और पीड़ितों के परिवारों से संवेदना जताई है। इस्लामाबाद टीचर रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। $1 मिलियन वाला ये पुरस्कार दुबई में दिया गया। सबसे पहले ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये केवल मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे देश भारत का सम्मान है। मैं आज इस बड़े मंच पर इसे पूरे देश की ओर से विनम्रता से स्वीकार करती हूँ। मैं हमेशा कश्मीर में एक छोटा स्कूल खोलना चाहती थी, तो लगता है कि मेरा सपना फिर से पूरा होगा। मैं बहुत विनम्र महसूस कर रही हूँ। नागी ने भारत में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर बनाए हैं। ये सेंटर ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। नागी स्लम इलाकों में म्यूरल भी बनाती हैं। ये पुरस्कार वर्की फाउंडेशन देता है, जो इस साल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान दिया गया। नागी इस पैसे से ऐसे स्कूल बनाना चाहती हैं जहां टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके। शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों ने अपना साल भर का कार्बन बजट खत्म कर दिया। कार्बन बजट का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की वो अधिकतम मात्रा जो इंसान वायुमंडल में छोड़ सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप महीने भर का मोबाइल डेटा एक दिन में खत्म कर दें। ये खुलासा ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। एक औसत व्यक्ति जहां हर दिन महज 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, वहीं एक औसत अमीर व्यक्ति एक दिन में 800 किलो CO2 पैदा करता है। अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट, सुपर याट, आलीशान बंगले और निवेश के जरिए ढेर सारा कार्बन पैदा करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि एक अरबपति का निवेश एक औसत इंसान के निवेश की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है। 1990 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों ने उस कार्बन बजट का 2/3 हिस्सा अकेले ही खत्म कर दिया है, जो धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए बचा कर रखना था। तो अगर अमीर लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं, तो दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कार्बन बजट खत्म होना तय है। तांबोव क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है। ये घटना कोचेतोवका 2 रेलवे स्टेशन के पास हुई। रूस के आपात मंत्रालय ने कहा कि कई टैंकरों में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग ट्रेनें भेजी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन वाले मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। पटरी से उतरने के बाद डिब्बों में आग लग गई और धमाका हुआ। हादसे के कारण यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रूस के तांबोव